Hi everyone. Today we are going to learn about does, doesn't, did, didn't. जो does, doesn't, did और didn't को लेकर के हमें कंफ्यूजन रहता है, उसको आज हम क्लियर करेंगे। इसके पहले हमने डू, डोंट, डिड, डिडंट के बारे में सीखा। So in this video we are going to talking about does, doesn't, did and didn't। हर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईट, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का पास्ट फॉर्म एट होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन होगा। ईट, एट, ईटन। ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसपे हम आईएनजी लगाते हैं, तो यह रहा, रही, रहे या रही थी, रहा था। जैसे मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रही थी, मैं जा रही थी। इस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट के आईएनजी फॉर्म में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। यह भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ही कहलाता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट फॉर्म ही कहलाता है। उसी प्रकार वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी प्रेजेंट ही होता है, प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है तथा पास्ट में भी यूज करते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है। इसी प्रकार गो का भी फिफ्थ फॉर्म होगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। यहां पर ईएस आया, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में हमने ईएस लगाया, गोज। इन द सेम वे उसी प्रकार से डू का भी फिफ्थ फॉर्म होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू का यूज और डज का यूज प्रेजेंट में होता है और डिड का यूज पास्ट में होता है। डिड का यूज आप सभी के साथ लगा सकते हैं तथा डूइंग का यूज आप प्रेजेंट तथा पास्ट में कर सकते हैं। जिस प्रकार गो का यूज प्लूरल के साथ किया जाता है, प्लूरल मीन्स आई, वी, यू, दे के साथ हम गो का यूज करते हैं। और गो के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मीन्स एस या ईएस वाला, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर मीन्स ही, सी, ईट, एनी नेम के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और गोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इन द सेम वे ईट, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, यह हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। प्लूरल मीन्स आई, वी, यू, दे के साथ हम लगाते हैं। और ईट का फिफ्थ फॉर्म इट्स होता है, यहां एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। इट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जिसे हम सिंगुलर में यूज करते हैं, ही, सी, ईट, एनी नेम के साथ यूज करते हैं। इन द सेम वे डू, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ। डू का फिफ्थ फॉर्म डज होता है, डू में ईएस ऐड करते हैं। इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, ही, सी, ईट, एनी नेम के साथ हम डस का यूज करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आता है तथा लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आई गो टू द स्कूल, पहले हम इसे देखते हैं, उसके बाद फिर हम डू या डस का यूज देखेंगे। इस सेंटेंस में गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल के साथ लगा है।
यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आई है। प्लूरल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। ही गोज टू द स्कूल। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ हमने ईएस ऐड किया। ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। यह प्रेजेंट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस हैं ये। अब हम फर्स्ट सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, जिसके साथ हम नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या फिर इसे शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। आई डू नॉट गो टू द स्कूल बोलिए या आई डोंट गो टू द स्कूल बोलिए, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। इन द सेम वे सब्जेक्ट ही के बाद हम डज नॉट का यूज करेंगे। डज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं तथा साथ में नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट लिखिए या फिर इसे शॉर्ट में डजंट लिखिए। जो वर्ब पे एस या ईएस हमने लगाया था उसे रिमूव कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंसेस हो जाएंगे ही डजंट गो टू द स्कूल या फिर ही डज नॉट गो टू द स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अब हम आई गो टू द स्कूल का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम फ्रंट पे डू का यूज करेंगे। डू हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू आई गो टू द स्कूल, डू का यूज प्लूरल आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और गो हमारा मेन वर्ब है। इन द सेम वे ही गोज टू द स्कूल का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यहां पर फ्रंट पे डस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डस का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तथा साथ ही साथ वर्ब में जो एस या ईएस लगता है उसे हम रिमूव करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज ही गो टू द स्कूल। अब हम डू या डज के बारे में देखते हैं। मैं यह काम करता हूं, आई डू दिस वर्क। तो डू का मतलब काम करना है, काम से है, तो यहां पर डू हमारा मेन वर्ब है। अब हम इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो फ्रंट पे हमें हेल्पिंग वर्ब अलग से लेना पड़ेगा। डू आई डू दिस वर्क, ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, वो वही है। अब इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई डू दिस वर्क का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जिसे प्लूरल की कैटेगरी में लिया जाता है, तो हमें यहां पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज करना है, या इसे आप शॉर्ट में डोंट लिखेंगे। आई डू नॉट डू दिस वर्क या आई डोंट डू दिस वर्क। उसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब डू है, उस पे ईएस हम ऐड करते हैं। ही डज दिस वर्क, वह यह काम करता है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो हमें फ्रंट पे डस ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब डज लेंगे। जब आप डस का यूज कर रहे हैं तो वर्ब से एस या ईएस को हम रिमूव कर देंगे। मेन वर्ब हमारा
डू है, डू के साथ हम ईएस लगा है, ईएस को रिमूव कर देंगे। डज ही डू दिस वर्क, क्या वह यह काम करता है। ही डज दिस वर्क का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डज लेंगे तथा साथ में नॉट लगाएंगे। डज नॉट लिखिए या फिर इसे साथ में आप डजंट लिखिए और वर्ब से आप ईएस को रिमूव करेंगे। एस रहे या ईएस रहे उसे हम रिमूव करते हैं, जो हमारे मेन वर्ब के साथ लगा रहता है। अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट डू दिस वर्क या ही डजंट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं करता है। ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाती है। नेहा डज होमवर्क, नेहा होमवर्क करती है। अब इस सेंटेंस में हमने डज का यूज किया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो हम यहां मेन वर्ब डू है उसमें से ईएस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। डज ही डू दिस वर्क, क्या वह यह काम करता है। इन द सेम वे बीते हुए समय के लिए डीड का यूज करते हैं, तो डीड का यूज आप सिंगुलर हो या प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो ईएस यहां पर रिमूव होकर के डू हो जाएगा। डिड ही डू दिस वर्क, क्या उसने यह काम किया। ही डज नॉट डू दिस वर्क या ही डजंट डू दिस वर्क, उसने यह काम नहीं करता है। अब हम इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, तो इस प्रकार से बनेगा। डज को फ्रंट पे ले आएंगे सब्जेक्ट के पहले और उसके बाद नॉट है, डज नॉट था उसमें से नॉट जो है रह जाएगा सब्जेक्ट के बाद और डू दिस वर्क। डज ही नॉट डू दिस वर्क, क्या वह यह काम नहीं करता है। या फिर ऐसे बनाइए, डज नॉट अलग अलग रहता है इसलिए डज को हम फ्रंट पे ले आते हैं, लेकिन डजंट साथ में रहता है इसलिए डजंट को फ्रंट पे ले आएंगे, तो यह इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। डजंट ही डू दिस वर्क, क्या वह यह काम नहीं करता है। अब हम इस सेंटेंस का पास्ट में यूज करते हैं, मतलब बीते हुए समय के लिए डीड का यूज करके बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने डीड लगाया और ये डज है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डज जो है वो डू हो जाएगा और ईएस हमारा रिमूव हो जाएगा। उसने यह काम किया, क्या उसने यह काम किया। डीड को फ्रंट पे ले आइए। डीड ही डू दिस वर्क, क्या उसने यह काम किया। चाहे आप डीड का यूज करें या डजंट का यूज करें या डस का यूज करें, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाने हैं, एस या ईएस को रिमूव करने हैं वर्ब से। अब हम इस सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। डिड नॉट लिखिए या फिर डिडंट लिखिए सब्जेक्ट के बाद। ही डिडंट डू दिस वर्क पढ़िए या ही डिड नॉट डू दिस वर्क पढ़िए, वह यह काम नहीं करता है। अब हम इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो डिड को फ्रंट पे ले आइए, नॉट अलग से रहेगा, या तो फिर डिडंट को फ्रंट पे ले आइए। लुक हियर, डिड ही नॉट डू दिस वर्क, क्या उसने यह काम नहीं किया। या फिर डिडंट जो एक साथ रहता है इसलिए एक ही साथ ही बाहर निकाल देते हैं। डिडंट ही डू दिस वर्क, डू यहां मेन वर्ब है, मेन वर्ब के कोई छेड़खानी नहीं करना है। आपका जो मेन वर्ब है वो वैसी रहेगा, यदि उसके साथ में एस या ईएस है वो रिमूव हो जाएगा। कब रिमूव हो जाएगा, जब आप डस या डिड का यूज करते हैं तो आपका एस या ईएस को रिमूव कर देंगे। डिडंट ही डू दिस वर्क,
क्या उसने यह काम नहीं किया? डिड सी प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल खेली? डिड सी नॉट प्ले फुटबॉल? क्या उसने फुटबॉल नहीं खेली? या फिर ऐसे लिख सकते हैं डिडंट सी प्ले फुटबॉल? क्या उसने फुटबॉल नहीं खेला या खेली? यहां पर फीमेल के लिए सी का यूज किया गया है, इसलिए खेली हो जाएगा। यदि यहां पर ही लगा दें तो वह पुरुष के लिए या लड़कों के लिए यूज होगा ही। डिड नेहा गो टू द स्कूल? क्या नेहा स्कूल गई? गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड नेहा नॉट गो टू द स्कूल या डिडंट नेहा गो टू द स्कूल? क्या नेहा स्कूल नहीं गई? डिड ही डू होमवर्क? क्या उसने होमवर्क किया? डिड ही नॉट डू होमवर्क या फिर डिडंट ही डू होमवर्क? क्या उसने होमवर्क नहीं किया? इस सेंटेंस का WH बनाते हैं। WH मीन्स वाई, हु, वाट, हाउ, वेयर, होम, वेन। इस प्रकार के सेंटेंस को WH फैमिली कहा जाता है। इस प्रकार के वर्ड को WH फैमिली में लिया जाता है। जैसे हम इस सेंटेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वाई या हु या वेन सेंटेंस के हिसाब से लगाते हैं। मैं क्यों स्कूल जाता हूं? वाई डू आई गो टू द स्कूल? डज ही डू दिस वर्क? क्या वह यह काम करता है? वाई डज ही डू दिस वर्क? वह यह काम क्यों करता है? When does he do this work? वह यह काम कब करता है? Doesn't he do this work? क्या वह यह काम नहीं करता है? Why doesn't he do this work? वह यह काम क्यों नहीं करता है? When does he do this work? वह यह काम कब नहीं करता है? I didn't find anything या I did not find anything means मुझे कुछ नहीं मिला। He didn't go, वह नहीं गया था। Did I tell you so? क्या मैंने तुम्हें बताया? She didn't sleep last night, वह रात में नहीं सोई या वह पिछली रात में नहीं सोई। रोहन ऑफेन प्लेस द गिटार। यदि कोई चीज को बताते हैं उसके लिए हम प्ले का यूज करते हैं। कोई चीज जैसे ड्रम बजाना, गिटार बजाना, बेंजो बजाना, इस प्रकार से उसके लिए वायलिन बजाना, इसके लिए हम प्ले का यूज करते हैं। रोहन ऑफेन प्लेस द गिटार। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगता है तो प्ले के साथ एस लगता है, इसलिए हमने एस लगाया। तथा ऑफेन मीन्स अक्सर होता है। रोहन अक्सर गिटार बजाता है। डिड ही गो देयर? वह वहां गया क्या? डिड नेहा टेल यू एनीथिंग? एनीथिंग मीन्स कुछ। नेहा ने तुम्हें कुछ बताया क्या? What did नेहा टेल यू एनीथिंग? What means क्या? नेहा ने आपको कुछ बताया क्या? He did the opposite, उसने उल्टा किया। उसने उल्टा नहीं किया। He didn't the opposite. She plays tennis every day, वह रोज टेनिस खेलती है। नेहा प्लेस फुटबॉल एवरी डे, नेहा रोज फुटबॉल खेलती है। मैंने थोड़े ही कहा कि मुझे यह पसंद नहीं। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक। आई डिडंट लिसन, मैंने नहीं सुना। मुझे सुनाई नहीं दिया। आई डिडंट
hear it. Thank you for watching this video.